Hello, everyone. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। एक टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको एनिमल टिश्यू के बारे में, है ना। अबाउट एनिमल टिश्यूज किसके बारे में बात हुई थी? एनिमल टिश्यूज। तो ये चार टाइप के कुछ बताए थे, है ना। एक एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, फिर न्यूरल या नर्वस। ठीक है, चार टिश्यू की बात की थी। अभी थोड़ा हम एक टिश्यू के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, जो थोड़ा सा हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। पहले उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो है ये जो टिश्यू है, इसको बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। सर, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। क्या? एक होता है, उसको बोल देते हैं आप लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक आ जाता है इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और फिर एक आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तीन आते हैं। अब ये तीन में भी आपको बता दूं क्या क्लासिफिकेशन, थोड़ी सी ध्यान रखना। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें आपके पास दो लोग आते हैं। एक एरियोलर टिश्यू, और इसी का एक बी पार्ट एडिपोज टिश्यू। ठीक है, डेंस वाले में आपके पास पहले तो क्लासिफिकेशन होती है डेंस रेगुलर, फिर डेंस इर्रेगुलर। इन्हीं में फिर फर्दर हम पढ़ेंगे टेंडन और लिगामेंट आते हैं। सर, स्पेशलाइज्ड में कौन आते हैं? तो स्पेशलाइज्ड में आपके पास दो क्लासिफिकेशन ले सकते हैं। कौन कौन सी? एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी है आप उसको बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। एक बोल रहा हूं मैं फ्लूइड, और एक बोल रहा हूं स्केलेटल। ठीक है, तो जो फ्लूइड वाला है उसके अंदर दो रीजन आते हैं। सर, इसमें एक तो ब्लड आता है, और सर एक लिम्फ आता है। लिम्फ वही जिसको आप क्या बुलाते हैं, टिश्यू फ्लूइड। स्केलेटल में कौन आता है? सर, यहाँ भी दो आते हैं। कौन कौन? बोन, और इसी की तरह दिखने वाला एक कार्टिलेज।
ठीक है, ये आते। अब वैसे कभी कभी क्लासिफिकेशन में आपके सामने मेंशन रहेगा, ध्यान रखना, कई बार इन दोनों को मिला के बोल देते हैं। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में जो है वो मैंने उसी बेस पे क्लासिफिकेशन आपको बताया, पर कई बार इन दोनों को मिला के बोल देते हैं क्या, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक फ्लूइड और एक स्केलेटल, ऐसे होती थी क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी फिलहाल कैसे होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको पता होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो पोर्शन यहाँ एनिमल टिश्यू का जो पोर्शन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ स्टार्ट किया, वो मैंने कौन सा स्टार्ट किया, वो मैंने स्टार्ट कर दिया आपके पास कि भाई अपने पास जो है क्या है, एपिथेलियल की बात की, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, मैंने लेकिन स्टार्ट कौन सा किया, आपके पास कनेक्टिव टिश्यू को शुरू किया। और उसकी ये बेसिक एक क्लासिफिकेशन आप जनरली इसको देख सकते हैं। अभी अगली चीज़ इसमें थोड़ा समझें कि भाई सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये वाला फील्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, या स्पेशलाइज में ब्लड की बात करेंगे, जो आपका जाना पहचाना थोड़ा टॉपिक होता है उसकी बात करेंगे। तो पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें अपने पास दो टॉपिक आते हैं। एक आएगा ब्लड, दूसरा आएगा लिम्फ, जिसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग ब्लड की, जो बेसिकली आपको काफ़ी कुछ पता है। और लिम्फ को थोड़ा सा मैं क्लासीफाई कर दूं, लिम्फ भी एक्चुअली ब्लड जैसा ही होता है। तो अगर आप ब्लड में से आरबीसीज को हटा देंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, लिम्फ बन जाएगा। मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन बता दूं, जो ब्लड है आपने थोड़ा, तो ब्लड के बेसिकली दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या सर, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, उसको लिखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स, या फिर इसी को ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है, और जो ये आपके पास ब्लड कॉर्पसल है, इसके अंदर मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट्स, तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है सर, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ये वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, ये सर ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब मैंने जो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई, क्या लिखी कि सर लिम्फ क्या होता है, ब्लड माइनस आरबीसी। मतलब कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि सर अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से तो क्या मिलेगा, ब्लड का एक कंपोनेंट है ब्लड प्लाज्मा,
दूसरा कंपोनेंट है आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी, चौथा क्या है ब्लड प्लेटलेट्स। इनको क्या कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, पूरा ब्लड जो अपने आप में 100% होता है, उस 100% का 55% कौन होता है, प्लाज्मा, और बाकी बचे 45% में ये ब्लड सेल होते हैं। और इस पूरे 45% ब्लड जो अपने आप में 100% है, इसका मोर देन 99% कौन होता है, आरबीसी। और ये दोनों मिला के सिर्फ पूरे ब्लड कॉर्पसल का कितना है, लेस देन 1%। ठीक है, तो ये जो चार कंपोनेंट जो ब्लड में हमने बात कर ली कि सर ब्लड में चार कंपोनेंट, एक तरह से आप कह रहे हैं ब्लड प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स होगा। तो इन चार कंपोनेंट में से अगर मैं लिम्फ की बात करूँगा तो लिम्फ में क्या नहीं है, मतलब लिम्फ इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो लिम्फ में क्या क्या चीज़ है। सर लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज भी होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स भी होंगे, मतलब इसको मैं ब्लड क्या सिर्फ प्लेटलेट्स अगर बोलूं, और लिम्फ का अपना प्लाज्मा भी होगा ब्लड प्लाज्मा की तरह। बट बस क्या चीज़ नहीं होगी सर, जो चौथा कंपोनेंट है जो कि ब्लड में होता है वो है आरबीसी। ये वाला कंपोनेंट लिम्फ में नहीं है। मतलब लिम्फ में बस क्या है, लिम्फ में बस ये आपके पास तीन कंपोनेंट मिलेंगे। इसीलिए क्या बोल रहा है, सब कुछ ब्लड जैसा है, बस क्या नहीं है उसके पास, आरबीसी नहीं है। इसीलिए ब्लड का जो कलर होता है वो आपका रेड दिखता है, ड्यू टू आरबीसी विच हैज़ हेमोग्लोबिन, आपको पता होगा। और आपका लिम्फ का कलर जो होता है इसीलिए आपको कुछ कैसा दिखाई देता है सर, येलोइश, या जिसको बोलते हैं हल्का पीला। कई बार हल्का पीला कैसा दिखता है, वाइट। ठीक है, कई बार जो होता है आपका, तो आपका जो है ये क्या होता है, कैसा होता है, इसको आप बोल रहे हैं पेल येलोइश या पीलापन आपको दिखाई देता है। तो ये लिम्फ के अंदर बात हो रही है। ठीक है, तो अब जरा तो आपके पास जो है अगला, अगर मैं बात करूं अपने पास क्या पोर्शन है, ये ब्लड का हो गया, थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ। तो हम लोग बेसिकली बात किसी करेंगे सिर्फ फ्लूइड में, थोड़ा बात करते हैं पहले ब्लड की, फिर लिम्फ की बात करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग लूज, डेंस, स्पेशलाइज, उसमें स्पेशलाइज में बोन, कार्टिलेज और आपका एक फ्लूइड, फ्लूइड में ये ब्लड और लिम्फ। तो पहले हम ब्लड की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू तो आपको मिल गया, लेकिन ज़रा समझ लेते हैं। तो ब्लड की अपनी कुछ खास बातें भी हैं क्या सर, ब्लड के पास पीएच, सर कलर, अमाउंट, ठीक है, और आपका जो है रोल बोल रहे हैं। रोल में खैर इसका कई पार्ट में डिवाइड होगा, डब्ल्यूबीसी अलग काम करता है, आरबीसी अलग काम करता है, प्लेटलेट्स अलग काम करता है, ऐसे रोल आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसी की कि भाई अपने पास जो है
तो सबसे पहली बात कि भाई ब्लड की अगर आप बात करते हैं तो सर ब्लड का जो है पीएच सर 7.4 है ना। फिर उसके बाद इसका जो है कलर आपको पता है रेड, क्यों? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है सर। अमाउंट, कितना अमाउंट होता है ब्लड का? 5 to 6 लीटर इन अ नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है। जो ब्लड की अगर बात करेंगे तो ब्लड का आपका ये कुछ पीएच वीएच इस तरीके का होता है, तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ब्लड में आपके पास ये पीएच की मैं बात कर रहा हूँ, इसके कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ब्लड का पोर्शन है उसकी हम लोग बात करेंगे कि सर ब्लड को आपने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। एक आपने कहा कि इसके अंदर आरबीसी होती हैं जिसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। फिर दूसरा आपने कहा इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। फिर तीसरा आपने कहा कि इसके अंदर ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। और लास्ट आपने कहा कि भाई ब्लड में सिर्फ ब्लड प्लाज्मा भी होता है। इसीलिए आप नॉर्मली कभी सुनेंगे कि ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन ब्लड डोनेट करता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन ब्लड को डोनेट करता है, ठीक है, तो वो 4 लोगों की जान बचा सकता है। किस बेस पर? सर जिसको आरबीसी की जरूरत है आरबीसी चढ़ा देंगे, जिसको डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट ब्लड और ब्लड प्लाज्मा ऐसे। ठीक है। इस बेस पर डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली किया जा रहा है इसके अंदर कि भाई आप इस तरह से क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पहले हम बहुत थोड़ा सा डिफाइन कर लें किसको, कि सर ये जो ये वाले पोर्शन थे, याद करो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? इसको आपने नाम दिया था ब्लड सेल्स, या फिर क्या बोल रहे थे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। और ये ब्लड प्लाज्मा अलग। तो ब्लड प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट में एक चीज़ क्या आपको देखने को मिलेगी सर? प्लाज्मा जो है, जो कि हमने क्या पढ़ा कि पूरे ब्लड का ये 55% है। तो ये प्लाज्मा के पास खुद भी तो कुछ होता है जिससे बना है। तो इसका जो प्लाज्मा पूरा है इसका 90 से 92% क्या होता है? वाटर। इस प्लाज्मा का कुछ 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन, या आप इसे प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। और इसका जो है कुछ 2 से 3% क्या होता है सर? आयंस या मिनरल्स। ठीक है। जब भी आप ब्लड की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर अपने कंपोनेंट्स की बात अगर करेंगे आप, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आयंस या मिनरल्स जैसे आप जानते हैं, आई थिंक आयंस और मिनरल्स मतलब क्या? वही कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ऐसे ये सब बाइकार्बोनेट आयन, ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है। थोड़ा सा आयन के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो लेकिन पहले हम लोग यहाँ बात करें कि भाई इसको तो खास पढ़ना नहीं है आपको,
पर इसमें जो ये सर ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इनके बारे में बात करो, ये कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो मैं सीधे बस ब्लड प्लाज्मा को रख रहा हूँ, बाकी सारा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बस बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में पहले ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो सर एक प्रोटीन इसमें होता है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन में, उसको बोलते हैं फिब्रिनोजेन। ये प्रोटीन है। दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है सर, एल्बुमिन प्रोटीन। तीसरा प्रोटीन कौन सा होता है सर, ग्लोबुलिन। रोल क्या है तीनों के सर, रोल बहुत सिंपल है। तीनों के रोल में अगर हम जाएंगे तो सर फिब्रिनोजेन जो होता है उसको क्लोटिंग प्रोटीन बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। क्लोटिंग लिखा रहेगा, या फिर एक और नाम होता है कोगुलेशन। तो जो ब्लड का क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन करवाएगा वो प्रोटीन कौन सा है, फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या काम करता है सर, इसको लिखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटीन। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटीन मतलब सर आयन और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करेगा बॉडी में, मेंटेन्स वाटर आयन बैलेंस। ठीक है, ये काम करेगा। फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो ये इसको बोलते हैं डिफेंस प्रोटीन, जो हमारा डिफेंस काम करेगा। सर कैसे डिफेंस में काम करेगा, तो आप इसका बहुत बढ़िया नाम समझ सकते हैं कि सर इसमें आपके पास मिलेगा कि ग्लोबुलिन या डिफेंस प्रोटीन अगर आप बात करेंगे तो क्या करते क्या हैं ये। तो आपने एक नाम पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, इनसे क्या सिंथेसाइज होते हैं या क्या बनाए जाते हैं सर, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज जिसको शॉर्ट में हम ए बी लिख देते हैं, या इसी को आपने एक नाम पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईजी। ठीक है, एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आईजी के नाम से बुलाते हैं इसे, और ये आपने इसको पढ़ाओ। अब एंटीबॉडी डिफेंस प्रोटीन है, और उसमें बता दूं जो ग्लोबुलिन का कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ ग्लोबुलिन है जिससे बनते हैं ये सर, ये गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एंटीबॉडी आपके कुछ 5 टाइप के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक सीक्वेंस बन के तैयार हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ गेम्ड। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो डिफेंस प्रोटीन है, आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसाइज कौन करता है सर, इनको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय, वी कैन से कि जितनी भी एंटीबॉडीज हैं तो सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स ऑफ WBC। ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर टाइप ऑफ मैं बात कर रहा हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन की। ठीक है, तो प्लाज्मा में एक
एक पोर्शन और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सर यहाँ पे आयंस और मिनरल्स में कुछ क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। जैसे ब्लड ब्लड प्लाज्मा में मैंने जो बात की, तो हम लोगों ने ये सारा प्रोटीन की बात की या आयन, और उसको हम आगे देखेंगे। ब्लड प्लाज्मा में एक बात मैं बता देता हूँ, जो हमने पढ़ा कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या नाम पढ़े, इसमें आपने नाम पढ़े सर फिब्रिनोजेन, उसके अलावा ग्लोबुलिन और एक एल्बुमिन। तो इसमें ये वाला मैं कह रहा हूँ कि ये क्या काम करेगा सर, क्लोटिंग। इसको पीछे हमने पढ़ा था। तो जो ये क्लोटिंग प्रोटीन है, तो ब्लड प्लाज्मा में होता है, मतलब क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका प्लाज्मा में ही आप बोल रहे हैं आयंस प्रेजेंट हैं, तो क्लोटिंग में एक आयन का भी रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। तो आपके पास एक ट्रम लिखी रहती है, उस ट्रम को नाम बोलते हैं ब्लड सीरम या सिर्फ सीरम। तो ये क्या होता है सर, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। ब्लड सीरम यहाँ पे क्या मतलब है, ब्लड सीरम मतलब है आपके पास कि सर अगर ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा है, उसमें से आप क्लोटिंग फैक्टर्स या प्रोटीन्स को हटा देंगे, तो आपको पता है वो ब्लड कभी भी क्लोट नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लड सीरम, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, आप उसको ब्लड सीरम के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। जो लिम्फ था, लिम्फ अलग कहानी थी। लिम्फ में हमने क्या पढ़ा था सर, यहाँ होता है ब्लड, ब्लड में से आरबीसीज घटा दो, तो ये लिम्फ है। फिर ब्लड प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर घटाना, वो क्या है, ब्लड सीरम है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है और आपको ये चीज़ समझ में आ गई पूरी कि क्या बात की। इसको हम लोग आगे की वीडियो आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। आपको आई थिंक मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, जिसको ज़रूरत हो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसेंट एग्जाम्स, what for which you are preparing, okay, thank you।